नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आप सभी के लिए जो हमारी क्लासेस स्टैटिक जीके की हमने स्टार्ट की हुई है, उसी क्लास का आज एक अगला पॉइंट अपना आता है MCQ की क्लासेस का। अभी आपने जो 8 बजे वाली क्लास देखी थी आज की, उसके अंतर्गत आपने थ्योरी वाली क्लास देखी थी और इसके अंतर्गत हमने साहित्य और साहित्य संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी अवार्ड्स हैं वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। और साहित्य के जो अवार्ड टॉपिक चल रहे थे, इसके अंतर्गत हमने जाना था कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है, और सरस्वती सम्मान में 2023 में किस सम्मान किया गया, व्यास में, बिहारी में वाचस्पति सम्मान किस संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं, तो उन्हीं की थ्योरी कंप्लीट किया था। साहित्य अकादमी अवार्ड ये अपना जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत अब बात करते हैं MCQ की क्वेश्चनों को लेकर के। लेक्चर नंबर 18 यानी कि 17 क्लासेस 17 लेक्चर्स जो है स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। उस स्टैटिक जीके में 17 क्लास तो आपकी बच्चा थ्योरी की क्लास और 17 क्लास आपकी MCQ की क्लासेस है। तो थ्योरी क्लास भी देखिएगा, MCQ क्लास भी देखिएगा, ताकि आपको किसी तरीके से कोई समस्या ना आए। स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला सेशन। अपना पहला पॉइंट है, क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन बच्चा इसका आता है, साहित्यिक दृष्टि से भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो पहला की हमने साहित्यिक दृष्टि से बात की थी ज्ञानपीठ पुरस्कार का। दूसरा यहाँ पर क्या आता है, साहित्य अकादमी फेलोशिप। ये हमारा दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार ये हमारा तीसरा सर्वोच्च सम्मान आता है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया। सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था, 1968 में प्राप्त हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भाई ये दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी फेलोशिप जो है बच्चा, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 ये भाई स्किप करता हूं मैं इसको, ये गलत है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन आगे। 3 के यहाँ पर गलत हो चुका है। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ऑप्शन जो है वो गलत आ चुके हैं। तो मैंने ऑप्शन देखते ही बता दिया गलत है, क्योंकि साहित्य अकादमी की 1954 में स्थापना हुई थी। बिल्कुल ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहा, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन वही है, लेकिन उस वाले में इसमें ऑप्शन गलत हो चुके थे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1954 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर पे आता है, भारत का तीसरा जो है ना वो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये हमारा तीसरा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार होता है। पहला ज्ञानपीठ है, दूसरा साहित्य अकादमी फेलोशिप आता है। साहित्य अकादमी फेलोशिप का अंतिम पुरस्कार कब दिया गया था, तो गुरुदयाल सिंह जी को दिया गया था 2016 में। किसको दिया गया था बच्चा, गुरुदयाल सिंह जी को दिया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गुरुदयाल सिंह को ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम कवि कौन थे। तो बच्चा साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित प्रथम कवि कौन आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी भाई, इनको मिला था 1955 में ये दिया गया था। और इनकी जो पुस्तक आती है, उस पुस्तक का नाम हमने यहाँ पर देखा था तरंगिणी। कौन सी तरंगिणी आती है ये आप बताओगे कमेंट में करके, क्योंकि वहां पर हमने इससे लेकर अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तरंगिणी है, लेकिन उसके पीछे क्या लगता है, ऑप्शन देता हूँ, राज लगता है या हिम लगाता है आगे, यानी कि हिम तरंगिणी है या राज तरंगिणी है, ये आपको ऑप्शन में कमेंट में करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इससे सम्मानित प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला यहाँ पर कौन आती है, तो प्रथम महिला का आंसर आएगा यहाँ पर, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला है भगवती चरण वर्मा। ये प्रथम महिला है जो इससे सम्मानित हुई थी। लेकिन प्रथम पूछा गया था तो माखनलाल चतुर्वेदी था, लेकिन महिला पूछा तो आंसर क्या आ जाएगा, भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। साहित्य अकादमी साहित्य फेलोशिप दोनों की स्थापना कब होती है, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो अभी तक हमने 23 भाषा पढ़ी थी, लेकिन इसकी जो भाषा आती है वो 24 आती है। 24 में से हमने अपन ज्यादा था 22। तो इसमें कौन सी भाषाएं हैं जो संविधान में उल्लेखित है। तो 22 भाषा तो वो आई थी। एक इसमें भाषा आई थी अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। और एक इसमें भाषा आती है भाई राजस्थानी भाषा। तो 24 भाषाओं में दिए जाने वाला ये अवार्ड है। ज्ञानपीठ कितने में दिया जाता है, 23 में। मूर्ति देवी कितने में दिया जाता है, 23 में दिया जाता है। लेकिन ये कितनी भाषाओं में दिया जाने वाला है, 24 भाषाओं में।
किस पुरस्कार से राजस्थानी भाषा को सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ से, मूर्ति देवी पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार या के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार। देखो यदि के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर बिहारी पुरस्कार दे देता तो इसका आंसर क्या होता? यहाँ पर बिहारी पुरस्कार हो जाता, क्योंकि राजस्थानी जो भाषा में दिया जाने वाला पुरस्कार दो में आता है, एक तो बिहारी पुरस्कार और दूसरा आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर के बिरला दे रखा है तो गलत हो जाएगा। आंसर सही क्या होगा इसका? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2023 में संजीव, ये 2023 का है तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई 2023 में संजीव को किस भाषा के लिए मिला है? तो 2023 का है और हिंदी भाषा के लिए इनको ये मिला है। हिंदी भाषा का 2023 का 24 में दिया गया है तो इंपॉर्टेंट है करंट्स के लिहाज से। तो 2023 में दिया गया, 2023 का 2024 में दिया गया, संजीव को मिला है। और भाषा का साहित्य अकादमी ये पुरस्कार है जो हिंदी भाषा में इनको यहाँ पर मिला है। अगला क्वेश्चन आता है संस्कृत का 2023 में साहित्य जो पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अरुण रंजन मिश्रा को ये मिला है। और अरुण रंजन मिश्रा जो है इनका एक ग्रंथ है सुनिए मेघनम, इसके लिए इसको प्रदान किया गया है। सुनिए मेघनम के लिए प्रदान किया गया है, सुनिए मेघनम के लिए प्रदान किया गया है 2023 का। सरस्वती सम्मान 1991 में सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो भाई इसका सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी और इसको प्रदान करने वाली जो फाउंडेशन है उसका क्या नाम आता है? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन में अपने को 4 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एक सरस्वती सम्मान, दूसरा व्यास सम्मान, एक वाचस्पति सम्मान और चौथा आता है इसमें बिहारी सम्मान। अगला क्वेश्चन आता है 15वें नंबर का 2023 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 2023 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई यहाँ पर प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया है? प्रभा वर्मा को इससे सम्मानित किया गया 2023 में। पहले कौन थे सम्मानित? तो हरिवंश राय बच्चन थे और 2023 में प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। 2023 में व्यास सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया था? जिनका ग्रंथ जो आता है वो पागल खाना है। तो पागल खाना ग्रंथ के लिए व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मधु काकरिया। डॉक्टर मधु काकरिया को इसको सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर माधव हाड़ा, दो लोग हैं जिनको अब 2023 में व्यास सम्मानित दिया है, मधु काकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा, इन दोनों को ये मिला है। तो करंट के हिसाब से ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। हिंदी भाषा में संजीव को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो संजीव को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, हिंदी क्षेत्र से मिला, टोटल 24 भाषाओं में मिलता है। तो भाई हिंदी का किसको मिला है? तो यहाँ पर संजीव को मिला है। और इसको भी किस ग्रंथ के लिए मिला है? तो इसका सही आंसर होगा मुझे पहचानो, इसके लिए इनको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद सरस्वती सम्मान जो है के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो वर्तमान में कितनी धनराशि जो सरस्वती सम्मान तहत दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। राजस्थान के लेखकों के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा? तो केवल राजस्थान के लेखकों के लिए दिया जाता है और इसमें चाहे उन्होंने राजस्थानी और हिंदी कोई सी भाषा में उन्होंने ग्रंथ लिखा हो। तो इसका सही आंसर होगा बिहारी सम्मान। भाई बिहारी जो है उन्होंने 713 दोहे लिखे थे। बिहारी सतसई नामक इनका ग्रंथ आता है जो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह के यहाँ पर क्या हुआ करते थे? एक दरबारी कवि हुआ करते थे। तो उनके सम्मान में यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है, बिहारी सम्मान। संस्कृत में उच्च साहित्य के लिए, संस्कृत के साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए के बिरला फाउंडेशन जो है ये कौन से पुरस्कार से सम्मानित करता है? तो इसका सही आंसर होगा वाचस्पति सम्मान से सम्मानित करता है। सरस्वती सम्मान में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए जाते हैं। व्यास में कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। जबकि वाचस्पति में यहाँ पर 1.5 लाख रुपए सम्मानित दिए जाते हैं के फाउंडेशन के द्वारा। और बिहारी में कितने दिए जाते हैं? तो 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं फाउंडेशन के तहत। तो ये आपकी क्लास थी, पूरी एमसीक्यू क्लासेस को लेकर के साहित्य अकादमी पुरस्कार को कंप्लीट किया है। पहली क्लास थ्योरी की थी, दूसरी क्लास आपकी एमसीक्यू की आई है। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।